कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के काइजी से। काइजी जॉब करता था लेकिन उसके सारे पैसे लॉटरी के टिकट खरीदने में ही खत्म हो जाते हैं। असल में काइजी की हालत बहुत खराब थी। उसके आगे कुआं था तो पीछे खाई, मतलब वो सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा हुआ था। एक दिन काइजी यूं ही टहल रहा होता है लेकिन तभी कुछ लोग आते हैं और उसे दबोच लेते हैं। असल में ये लोग वो थे जिनसे काइजी ने कर्जा लिया हुआ था। इन लेनदारों की बॉस थी इंडो। इंडो बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने हमसे कर्ज लिया है और वो फरार हो चुका है, लेकिन तुमने अपने दोस्त के लिए गारंटी ली थी। अब जो लोन का पैसा है वो हम तुमसे ही वसूल करेंगे। इंटरेस्ट लेकर ये अमाउंट हो जाता है टोटल 20 लाख येन। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर तो काइजी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ऐसे ही उसकी हालत बहुत खराब थी। इस हालत में ये मैडम भी आ गई। काइजी कहता है कि मैं पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अब तुमको पैसे कहाँ से दूं? लेकिन इंडो को पैसे लेने थे, इसलिए वो काइजी को एक गैम्बलिंग शिप के बारे में बताती है कि अगर तुम वहाँ पर जीत जाते हो तो तुम्हारा सारा का सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर काइजी को लगा कि चलो कुछ तो रास्ता मिला, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस शिप पर चढ़ जाता है। यहाँ पर सूट बूट वाले दो आदमी उसे एक कमरे के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। असल में ये सभी लोग काइजी की ही तरह कर्ज में डूबे हुए थे। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी किस्मत को आजमाने आए थे, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं जानता था कि यहाँ पर हारने के बाद मौत से भी बदतर सजा दी जाती है। उसके बाद सीन आगे बढ़ता है। प्रोग्राम का होस्ट टोनी वहाँ पर आता है और सभी को गेम्स के रूल समझा देता है, जिसके बाद सभी को 3-3 स्टार दिए जाते हैं जिसकी कीमत 1 मिलियन थी। साथ ही में उन्हें एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें टोटल 12 पत्ते थे, यानी कि 12 कार्ड्स थे। असल में उन्हें खेलना था रॉक पेपर सीजर को, जिसमें सिंपल कार्ड प्रिंटेड थे और टास्क ये था कि 30 मिनट के अंदर 12 के 12 कार्ड इस्तेमाल करने थे। जिसके पास 3 स्टार से कम बचेंगे वो हार जाएगा। और गेम शुरू होता है। जब सब अपने अपने अपोनेंट ढूंढ रहे होते हैं तभी फुनाई नाम का एक आदमी काइजी के पास आता है और कहता है कि हमें 3 स्टार पर विनर मान लिया जाएगा, तो क्यों ना हम मिलकर खेलें और हर चाल को ड्रॉ करके अपने तीनों स्टार को बचा कर रखें और जीत पर चले। काइजी को फुनाई का ये प्लान ठीक लगता है। अब दोनों खेलना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ चाल चलने के बाद फुनाई चीटिंग करता है। फ्रॉड करके काइजी के 2 स्टार्स ले लेता है। अब काइजी के पास बस एक ही स्टार बचा था और एक मुक्का फुनाई को देता है, जिससे उसका थोड़ा सा खून उस आखिरी बचे हुए कार्ड पर गिरता है। यहाँ पर फुनाई सबको बता देता है कि काइजी के पास जो आखिरी पत्ता बचा है वो सीजर का है। अब कोई भी काइजी को हरा सकता है, जिसके बाद काइजी भी सबको बता देता है कि फुनाई के पास रॉक का कार्ड बचा है, यानी कि सब लोगों को उनके पत्तों का पता चल जाता है। देखते ही देखते वहाँ पर हंगामा शुरू हो जाता है। तभी फुनाई कहता है कि हम सबको मिलकर अपने सारे पत्तों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सब लोग उसकी इस बात से एग्री कर जाते हैं और उसे अपने पत्ते दे देते हैं। इधर काइजी को एक घायल आदमी मिलता है जिसका नाम था हिडा। काइजी हिडा को कहता है कि अगर वो उसके साथ टीम बना ले तो वो उन दोनों को जिता सकता है। हिडा काइजी पर भरोसा करता है और ये दोनों भी फुनाई को कार्ड दे देते हैं, लेकिन फुनाई चीटिंग करते हुए फिर से काइजी को उसका वही कार्ड लौटाता है जिस पर खून लगा हुआ था। वो देता है और अपना कार्ड अपने पास रख लेता है ताकि वो जीत सके। फुनाई फिर से काइजी के पास आता है और उसे फिर से खेलने को कहता है। काइजी कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने तीनों स्टार्स दाव पर लगाने होंगे। बदले में मैं और हिडा तीनों स्टार दाव पर लगाएंगे। फुनाई ये बात सुनकर राजी हो जाता है और वो दोनों अपने कार्ड रखते हैं। फुनाई को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी काइजी अपना कार्ड पलटता है जो कि पेपर होता है, यानी कि फुनाई काइजी से हार चुका था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि काइजी ने हिडा से अपना कार्ड बदल लिया था, क्योंकि वो जानता था कि फुनाई चीटिंग करता है। इसके बाद काइजी हिडा जीत चुके थे, लेकिन हिडा देखता है कि उसके जेब में एक और कार्ड रखा हुआ है, यानी कि वो हार चुका है। तभी सूट बूट वाले आदमी हिडा को ले जाने लगते हैं, लेकिन काइजी को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो कहता है कि वो गेम में साथ खेले थे, साथ में जीत मिली थी और अगर हारे हैं तो हम साथ ही में ये चीज झेलेंगे। मतलब वो भी हिडा के साथ अंधेरे वाले कमरे में चला जाता है। यहाँ पर उनके हाथों में एक चिप पंच कर दी जाती है। उसके बाद ऊपर कंपनी की सील लगा दी जाती है। उसके बाद काइजी और दूसरे लोगों को अंडरग्राउंड माइन में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर ये मजदूरी करने वाले होते हैं। ये सब खेल मुफ्त की मजदूरी के लिए हुआ था। यहाँ पर मजदूरी दिन के 150 रुपए के हिसाब से महीने की मजदूरी दी जाती थी।
जिसे ये सब बार में उड़ा देते हैं। यहाँ पर उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था। बीमार होने पर इलाज के लिए भी अपनी जेब से ही पैसा खर्च करना पड़ता था और ये लोग अपने सारे पैसे सैलरी वाले दिन ही खर्च कर देते थे, क्योंकि सैलरी वाले दिन ही कैंटीन खुलती थी। तो ये सब के सब शराब पीकर पैसे खर्च कर देते थे। ये देखकर काइजी को समझ में आ गया था कि वो पैसा बचाए या ना बचाए, पर यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें यहाँ 14 साल रखा जाएगा। इसके अलावा कम खाने, ज्यादा मजदूरी और जहरीली गैसों की वजह से उनका बीमार होना तय है। तभी एक डॉक्टर बताता है कि यहाँ से अगर निकलना चाहते हो तो ब्रेवमैन रोड का सहारा लो, जो कि एक तरह का गेम है। काइजी और दूसरे लोग ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाता है। जब उनकी पट्टी उतारी जाती है तो वो लोग देखते हैं कि उनको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर लाया गया है, जो कि एक तरह का गेम है। तभी वहाँ पर टोनी आता है और उन लोगों को 10 मिलियन का वाउचर देकर समझाता है कि असल में उन लोगों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के दरमियान पड़ी लोहे की रॉड पर चलकर जाना था। अगर वो लोग लोहे की ये रॉड पार कर लेते हैं तो उन्हें पैसे देकर वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन टास्क ये था कि उस लोहे को हाथ नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि उसमें कई हजार वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। वहीं सामने वाली बिल्डिंग में कुछ वीआईपी भी बैठे हुए थे, जिन्हें इंडो देख रही थी। यानी कि इन गरीबों की मौत का तमाशा ये वीआईपी मजा लेकर देखने वाले थे। वहीं सभी का दिमाग सुन था, लेकिन काइजी उन्हें हिम्मत देता है। वो उस बीम पर चलना शुरू कर देता है। तभी मौसम भी बदलता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं। मौसम की खस्ता हालत देखकर एक शख्स अपना बैलेंस खो देता है और नीचे आ गिरता है। उसकी दर्दनाक मौत देखकर कई लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे आकर गिरने लगते हैं। और वहीं एक आदमी बीम को पकड़ लेता है और करंट का झटका खाकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी बिल्डिंग में बैठे वीआईपी लोग उनकी मौत का मजा ले रहे होते हैं। उस बीम पर सिर्फ हिडा, काइजी और सहारा बचे थे। ये तीनों चले ही होते हैं कि तेज बारिश शुरू हो जाती है और हिडा कहता है कि मैं अब चल नहीं सकता, और वो अपना वाउचर काइजी को देकर उससे कहता है कि तुम मेरे पैसे मेरी बेटी को पहुंचा देना। इतना कहकर हिडा नीचे गिर जाता है। उसके बाद काइजी और सहारा बीम पार करके दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं तो तेज हवा के प्रेशर की वजह से सहारा नीचे गिरकर मर जाता है। उसके बाद काइजी उस कमरे में पहुंचता है और अपने दोनों वाउचर के पैसे मांगता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि मरे हुए इंसानों पर पैसे नहीं मिलते और तुम्हारा सारा कर्जा काट पीट कर सिर्फ 70,000 बनता है। यानी कि यहाँ पर काइजी के साथ होती है बहुत बड़ी चीटिंग। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिडा की बेटी पर, जो कि गैम्बलिंग बार में काम करती थी। उसके लिए पार्सल आता है जिसमें कुछ पैसे थे, यानी कि काइजी ने हिडा के वादे के मुताबिक उसे पैसे लौटा दिए थे, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।